बाबूजी, आप आ गए? खड़े क्यों हैं? बैठिए। मुझे आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। कल बताया था ना आपको कि लेने आ जाना, वो भी नहीं आ पाए आप। अरे तो क्या हुआ, लेने नहीं आया? आ गई ना तुम यहाँ पे। और वैसे भी बाबूजी थे ना तुम्हारे साथ। हाँ, सही कहा। मेरे साथ हर समय मेरे बाबूजी ही थे। हॉस्पिटल में जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब, और जब मुझे डिस्चार्ज मिला तब। अरे तुम मेरे पति हो, कम से कम अपनी पत्नी की थोड़ी फिक्र तो करो। बस घर आते ही चिक चिक चालू। अरे ऑफिस का काम था, नहीं आ पाया तुम्हारे पास। और तुम्हारी तबीयत ना शादी के बाद से खराब ही रहती है। तो क्या ऑफिस का काम छोड़ के तुम्हारी सेवा करने बैठ जाऊं क्या? हाँ बस बेटा, तुम जाके अंदर आराम करो, संभल कर। ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स और दवाइयों की लिस्ट। थोड़े दिन के लिए डॉक्टर ने रागिनी को ज्यादा काम करने और भारी सामान उठाने के लिए मना किया है। अब आप ही देख लीजिए। वैसे भी इस वक्त रागिनी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए बाबूजी, मैं जितना कर सकता हूँ ना उतना कर रहा हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। और वैसे भी शादी के बाद से आपकी बेटी को संभाल ही रहा हूँ ना मैं। और आपका काम हो गया तो जाइए यहाँ से। और जाते जाते अपनी बेटी को समझाते जाइएगा, पत्नी धर्म निभाना उसकी जिम्मेदारी है। मैं पति धर्म निभा ही रहा हूँ। और आगे से कोशिश करिएगा बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पे मत आइए। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। जाइए। थकती नहीं हो तुम ये दवाइयाँ खाते खाते? अब ठीक होने के लिए दवा तो खाना ही पड़ेगा ना। ये तो मैं तब से सुन रहा हूँ जब से शादी हुई है। लाइट्स ऑफ कर दो। छोड़िए, अभी नहीं। अरे तो फिर कब? अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आपको पता है ना मैं आज ही हॉस्पिटल से आई हूँ, फिर भी ये सब। आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं तकलीफ में हूँ? अरे तकलीफ ही तो रहती है तुमको, तो फिर शादी क्यों की? दिमाग खराब कर रखा है। जा अपने दवाई के डब्बे के साथ ही सो जा। जा। नमस्ते बेबी। अरे रानी, अब अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ, मुझसे ज्यादा काम भी नहीं हो पा रहा था। अब तू आ गई है, अब तू सारा घर का काम संभाल ले। जी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके घर का सारा काम संभाल लूंगी। वैसे तो आज का नाश्ता मैंने बना लिया है, लेकिन कल से ये काम भी तुझे ही करना है। जी ठीक है। चलो अब साफ सफाई कर लो। हाँ दीदी, हाँ कर।
जरा ये पानी गिरा हुआ है, साफ कर देना। दीदी, दीदी, क्या हुआ? दीदी, अब हमसे यहाँ काम नहीं होगा। आप एक काम करो, आप कोई दूसरी बाइक ढूंढ लो। अरे क्यों? अचानक से क्या हुआ? अभी तो तुमने कहा कि तुम सब काम कर लोगी। नहीं दीदी, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। दीदी, अब तक का जो हिसाब बनता है आप बना के रखो और हम अगले हफ्ते तक ले जाएंगे। पर रानी, हुआ क्या? नहीं दीदी। अरे रानी सुनो तो, क्या हुआ? रानी, इससे क्या हो गया अचानक से? ये तो चली गई, अब इतनी जल्दी नई बाइक कहाँ से मिलेगी? अब घर का सारा काम कैसे होगा? मुझे क्या पता, तुम लाई थी, तुम देखो। अरे अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम टिफिन पैक कर दो। अरे आ गए आप? प्रिया, ये कौन? अरे आपने इसे पहचाना नहीं? ये प्रिया है, मेरी मासी की बेटी। नमस्ते जीजा जी। इसी ने हमारी शादी में आपके जूते चुराए थे। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत छोटी थी ना ये। पर अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ जीजा जी। देखिए, आपके कंधे से भी ऊंची आ रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबूजी को मैंने फ़ोन किया और बताया कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मासी से बात किया और देखिए मासी ने तुरंत प्रिया को भेज दिया मेरी हेल्प के लिए। कितनी अच्छी है ना मासी। पहली बार अच्छा काम किया भुट्टे ने। क्या कहा? मेरा मतलब बहुत अच्छा हुआ ना, हैं? ये आ गई, तुम्हें भी कितनी मदद हो जाएगी। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। चलो प्रिया। जीजा जी, आज का सारा खाना प्रिया ने बनाया है। और क्या, इतने सालों बाद अपने जीजा जी से मिली हूँ तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है ना। अच्छा सुनिए ना, अरे क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? अब वो मैं सोच रहा था कि प्रिया के आने की वजह से इस घर में कितनी रौनक आ गई है ना, कितना सोचती है हमारे बारे में। वैसे प्रिया, तुम आजकल कर क्या रही हो? बस जीजा जी, अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, अभी आगे और कुछ सोचा नहीं है। अच्छा प्रिया, मैंने तुम्हारा सारा सामान दूसरे रूम में सेट कर दिया है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, शर्माना मत, ठीक है? जी दीदी। तो दूसरे रूम में क्यों?
हमारे ही रूम में सो जाएगी ना। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है। होता तो वैसे भी नहीं है हमारे बीच कुछ भी। सो भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरा मतलब तुम्हारी तबीयत खराब रहती है ना, अगर रात में कुछ जरूरत पड़ी तो के लिए प्रिया को होना चाहिए ना। उसके लिए आप है ना, खाना खाइए। जल्दी ही तुम्हें पाकर रहूंगा साली साहिबा। अरे वाह, ये क्या कर रही है हमारी साली साहिबा? गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग। यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं तो सोचा क्यों ना इन्हें पानी दे दूँ। हरियाली आज अलग ही छाई हुई है। जी जीजा जी, मुझे ना गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। इनसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या पसंद है हमारी साली साहिबा को? और तो कुछ नहीं। बदमाशियाँ नहीं पसंद? बदमाशियाँ? रुको समझाते हैं। अरे जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं? बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो। प्रिया, ठंड लग जाएगी तुम्हें। चलो। आजकल प्रिया से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं हो रही। अरे अब साली है हमारी, माँ बाप से दूर है, कंफर्टेबल फील कराना हमारा ही काम है ना, वही करा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जब से प्रिया आई है मैं नोटिस कर रही हूँ, आप जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। प्रिया अभी बच्ची है, भोली है, इसीलिए उसे समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं
सब समझ रही हूँ। क्या समझ रही हो तुम? क्या समझ में आ रहा? अगर इतनी समझ होती ना तो ये भी पता होता कि पति को कैसे खुश रखना है। पहले जाके वो समझो। ये लो, अपनी दवाइयाँ लो और आराम करो। डॉक्टर के साथ तुम्हारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं। और हाँ, उतना ही देखो और समझो जितनी जरूरत है, समझी? ये सब क्या है? ये बैग, ये सामान? अरे अच्छा हुआ आप आ गए। बाबूजी का फोन आया था कि मासी प्रिया को बहुत याद कर रही हैं और प्रिया उनसे कभी इतने दूर रही नहीं ना, तो मैंने सोचा कि मैं प्रिया को वापस भेज दूं। और वैसे भी अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। जीजा जी, मुझे भी आपके साथ घर रुक के ना बहुत मजा आया। आप भी आइएगा हमारे घर जौनपुर में। माँ आप दोनों से मिलकर बहुत खुश होंगी। हाँ, हम जरूर आएंगे। अब चले, 2 घंटे में तुम्हारी बस है। चलो चलो। रुको। मैंने कल तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लिए। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम ठीक हो और घर के कामकाज संभाल सकती हो तो प्रिया चली जाएगी कल। हैं? ठीक है जीजा जी, जैसा आप ठीक समझें। वैसे भी मैं यहाँ दीदी की मदद करने ही आई थी। दीदी, मैं माँ को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। हाँ, प्रिया को यहाँ से जाना है। ऐसा क्या करो कि वो यहाँ से जाने के बारे में सोचना ही छोड़ दे। अरे आप यहाँ हैं? मैं आपकी चाय लेके पूरे घर में घूम आई। रख दो। ये लीजिए अपनी चाय। अच्छा, आपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया ना? कितने बजे निकलना है? 12 बजे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। रागिनी, क्या हो गया आपको दीदी? रागिनी, दीदी आंखें खोलिए दीदी। रागिनी, दीदी आंखें खोलिए। रागिनी। जीजा जी, डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी से प्लीज। हाँ,
दीदी होश में आइए दीदी आंखें खोलिए दीदी प्लीज। दीदी आंखें खोलिए दीदी प्लीज। दीदी प्लीज होश में आइए दीदी होश में आइए। प्रिया को घर जाना है। मौसी जी याद कर रही, मैं अब ठीक हो रही। हट। अरे ऐसे कैसे प्रिया घर जाएगी? ऐसे कैसे होने देगा जीजा? कहा था ना अपने काम से काम में मतलब रख। अब देख क्या हो गया, पड़ी हुई है यहाँ पे, हिल तक नहीं सकती, और कहाँ ठीक होने जा रही थी। अब तो प्रिया इधर ही रहेगी, अपनी दीदी के पास, उसकी देखभाल जो करनी है, हैं? लो, अरे लो। जीजा जी, दीदी की तबीयत कैसी है अब? कैसी होगी प्रिया? डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें देखभाल की जरूरत है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अकेले ये सब कैसे संभालूंगा। आप टेंशन मत लीजिए जीजा जी, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर दीदी का ध्यान रखेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत लो, तुम्हें जाना है। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी, ये मेरी भी दीदी है। ऐसी हालत में इनको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं साई की तरह इनके साथ रहूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छा प्रिया, तुम कह ही रही हो, तुम क्यों ना दीदी के पास इसी कमरे में सो जाओ? दीदी की देखभाल भी कर लोगी। वो क्या है ना, मैं तो कर ही सकता हूँ इनकी देखभाल, लेकिन कभी कभार मेरी नींद इतनी गहरी हो जाती है ना कि कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है जीजा जी, जैसा आप ठीक समझे। मैं अपना बिस्तर यहीं लगा लेती हूँ। अब क्या बिगाड़ लोगी है? अब तो वो इसी रूम में सोएगी मेरे साथ। जीजा जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, वो तुम ऐसे ही सो रही थी तो चद्दर उड़ाने आया था। सो जा सो जा। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ।
वाह दीदी, आपकी हालत में तो बहुत सुधार आ गया। देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं आपको सूप पिलाती हूँ। क्या हुआ दीदी? इतने बेचैन क्यों हो रहे हो दीदी? दीदी क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे आप। दीदी, जीजा जी रागिनी, रागिनी शांत हो जाओ। प्रिया, तुम्हें कुछ अभी दूसरा काम है तो वो करो, मैं संभाल लूंगा। पर दीदी को एकदम से मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। शांत हो जाओ। मौसा जी, दीदी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, पर आप चिंता मत कीजिए। जीजा जी और मैं उनका पूरा ख्याल रखेंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। समझ नहीं आ रहा बेटा, रागिनी को किसकी नजर लग गई है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। ठीक है, मैं कल आता हूँ। तब तक तुम अपना और रागिनी का ख्याल रखना। जी मौसा जी, नमस्ते। अरे जीजा जी आप? मैं रागिनी के लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं मेरी रागिनी ठीक हो भी पाएगी या नहीं। जीजा जी आप उदास मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर दीदी को ठीक कर देंगे। थैंक यू प्रिया। प्रिया, प्रिया। अरे दामाद जी, आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। आप यहाँ बिना बता? वो मैं रागिनी बेटी को देखने आया था, साथ ही मेरा दूसरा काम भी था। हाँ, इनसे मिलिए ना, ये राहुल है। नमस्ते जिया जी। अब ये कोई नए रिश्तेदार है क्या? हाँ, नहीं नहीं दामाद जी, रिश्तेदार हैं नहीं, पर होने वाले। मतलब? मतलब हमारी प्रिया बिटिया के होने वाले पतिदेव हैं ये। अब काफी समय से हम प्रिया बेटी की शादी के बारे में सोच रहे थे, पर मुहूर्त नहीं निकल रहा था, तो हमने प्रिया बेटी को बुला भी लिया था, लेकिन फिर वो रागिनी बेटी के हादसे की वजह से, खैर अब ये यहाँ आ गए ताकि अगले हफ्ते सगाई हो जाए। अरे आओ बेटा आओ। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इनकी नौकरी भी यहीं लगी है। अब तो प्रिया बेटी को अपनी दीदी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब चाहे वो उसे यहां मिलने आ सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मौसा जी चाय। आप तुम और तुम्हारे परिवार ने मेरी खुशियों को ग्रहण लगाने की कसम खा रखी है क्या? अरे एक को चुप कराता हूं तो दूसरा आ जाता है। तुम लोग प्रिया को मेरा क्यों नहीं होने देना चाहते? प्रिया को मैं यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। प्रिया, अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जा रहा। मन करता है कि तुमसे जल्द से जल्द फिर मिलूं। बस बस, अपने अरमानों पे ना थोड़ा काबू रखो। नहीं रहता ना काबू। अच्छा काम करो ना, सुनो,
किस दिन? अगले हफ्ते आ रहे हो ना सगाई के लिए, तब ले लेना। अरे जीजा जी, आप कोई काम पे तो मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाती। अरे प्रिया, वो दरअसल मेरे शरीर में और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कोई दवाई है तुम्हारे पास? दवाई तो नहीं है मेरे पास। तो एक काम करो, तेल गरम करके ले आओ, मैं लगा लूंगा। ठीक है, मैं अभी तेल गरम करके लाती हूँ। आय हाय जीजा जी, ये लीजिए तेल। अरे रख दो। मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ ले रही हो, हम लगा लेंगे। इसे परेशानी वाली क्या बात है, मैं लगा देती हूँ ना। लगा दो। आराम मिला? बहुत आराम मिल रहा है, थोड़ा ऊपर। थोड़ा और ऊपर। यहाँ, अरे यहाँ। जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो बस मसाज के लिए करवा रहा था। घबरा क्यों रही हो तुम? आओ। कब तक शर्माओगी? हैं? एक ना एक दिन तो जीजा के पास आना ही पड़ेगा। अब देखता हूँ राहुल प्रिया से कैसे शादी करता है। क्या यार प्रिया, एक बात मुझे बताओ, आज तुम्हारा बर्थडे है फिर भी हम नहीं मिल सकते, ये क्या बात हुई यार? राहुल, तुम दीदी की कंडीशन जानते हो ना। अब ऐसी हालत में उनको अकेला छोड़ के कैसे आ जाऊं? अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं ही शाम को तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अब प्लीज मना मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, आ जाना। ठीक है, बाय। हेलो राहुल, फायदे की बात बता रहा हूँ, सुन। जिस लड़की के साथ तू शादी करने जा रहा है ना, वो काफी लड़कों की रातें बना चुकी है, इसलिए वक्त रहते ही रिश्ता तोड़ दे, फायदे में रहेगा। यकीन नहीं आता तो फोटोज और वीडियोस भेजता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, प्रिया, अरे प्रिया, प्रिया देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं, गिफ्ट। पर ये सब क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? क्यों मतलब? अरे बर्थडे है तुम्हारा, गिफ्ट तो लाना ही पड़ेगा ना। हैं? जाओ जाके तैयार हो जाओ, ड्रेस है। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और अरे दीदी को छोड़ो यार,
मेरा मतलब है दीदी अगर ठीक होती तो वो भी यही सोचती ना कि तुम्हारा बर्थडे कैसे स्पेशल बनाना है। उन्हीं की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। जाओ जाओ तैयार हो क्या? लेकिन अरे क्या लेकिन, सोच क्या रही हो साली साहिबा? आप जल्दी से रेडी होके आइए, फिर देखिए कैसी लगती हैं आप, हैं? अरे जाइए। अरे मेरी बीवी इतनी डरी हुई क्यों? आज तो खुशी का मौका है, रिया का बर्थडे है। चलो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अरे खुश हो जाओ। पता है आज मेरे लिए डबल सेलिब्रेशन का दिन है, बताओ क्यों? अरे पूछो ना, अरे पूछो ना। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये देखो, ये फोटोज और वीडियोस राहुल को जा चुके हैं। अब राहुल को लगेगा कि प्रिया सही लड़की नहीं है और वो उसके साथ रिश्ता तोड़ देगा। फिर जैसे फिल्मों में होता है, रिश्ता टूटा, लड़की रोई और फिर एंट्री होगी हीरो की, जो उस रोती हुई लड़की को सहारा देगा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। अब प्रिया सिर्फ मेरी होगी और उसकी शुरुआत आज से होगी, उसके जन्मदिन से। आज मैं प्रिया को बताऊंगा कि उसके जीजा जी उससे कितना प्यार करते हैं और उसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अब मुझे प्रिया का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। एक्सक्यूज मी। हैप्पी बर्थडे प्रिया, हैप्पी बर्थडे प्रिया, हैप्पी बर्थडे। प्रिया, प्रिया, अरे वाह, क्या सही लग रही हो, अच्छी है ना ड्रेस, हैं? चलो केक काटते। अरे केक काटते, केक लाओ, बर्थडे तुम्हारा, आओ चलो। तुम्हारा ही केक है प्रिया, देखो कितना अच्छा है। आओ प्रिया। अच्छा है ना केक? नहीं काटो। अरे डर क्यों रही हो, काटो। जीजा जी आप दूर रहिए हमसे। क्यों, क्या खराबी है हमने, हैं? हमें अच्छा नहीं लगता आप ऐसे हमारे करीब आते हैं। अरे मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास कैसे जाऊं, और तुम कह रही हो दूर से। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? अरे वही जो सच है, ये सब सजावट, गिफ्ट्स, ये क्यों है तुम्हें समझ नहीं आता क्या? क्योंकि तुम हमें अच्छी लगती हो साली साहिबा, और आज से नहीं, तब से अच्छी लगती हो जब से तुम इस घर में आई हो। अरे हम कितना कोशिश करते हैं तुम्हारे पास आने की, कितना तड़पते तुम्हें छूने के लिए। अरे दिन रात हमारे दिमाग में रहती हो यार तुम, और तुम कह रही हो दूर रहा करें।
प्रिया हमारी बात सुन। आप पागल हो गए हैं क्या? आप जीजा जी हैं हमारे, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे हम कुछ भी सोच सकते हैं, और सोचा भी है। प्रिया तुम्हें टेंशन किस बात की है? घर वालों की टेंशन है? अरे चिंता मत करो, रागिनी को तो ठिकाने लगा ही दिया मैंने, अब वो कभी नहीं बोल पाएगी। और रही बात तुम्हारी माँ बाप की, उनसे मैं बात कर लूंगा। है टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आओ। दूर रहिए हमसे। दीदी दीदी देखो जीजा जी को क्या हो गया, प्लीज उनको समझाओ ना। जीजा जी को क्या हो गया दीदी? अरे मदद भी किससे मांग रही हो, जो हिल तक नहीं सकती है। दीदी आप तुम बच के नहीं जा सकते। हाँ शाम, पता लगा कि किसका नंबर है जिससे मुझे कॉल और मैसेज आए थे? यार दोस्त से पता किया है, कोई सोहन शर्मा के नाम पर नंबर इशू है। ओके ओके ठीक है। सोहन शर्मा, ये तो जीजा। हेलो पुलिस स्टेशन। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस। क्या बात है, तुमने तो माहौल ही बना दिया। कहाँ से सीखती हुई ये सब? मैंने ना एक वीडियो में देखा था, हमारा मूड जितना अच्छा होगा आने वाला बच्चा भी उतना ही सुंदर आएगा। वैसे तुमने दवाई ली हकीम साहब की? हाँ, खाने के बाद ही ले ली थी। 1 महीने की गारंटी दी हकीम साहब ने। अब देखते हैं इनकी कितनी बात सच निकलती है। अरे तुम हर बार शक क्यों करने लगते हो? तो फिर क्या करूं? इन 6 सालों में कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं किया इस बच्चे के लिए। अच्छा सुनो, मैं ना 1 हफ्ते के लिए मायके जा रही हूँ। अच्छा ना? हाँ, वो मैंने ना एक बाबा के बारे में सुना है, वो मटका बाबा। सबका मानना है कि वो निसंतान लोगों को संतान दिला देते हैं। अच्छा,
जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए ये बाबा करेगा। ये सब बेवकूफ बनाने के काम है और कुछ नहीं। अच्छा, एक आखिरी बार के लिए मेरी बात मान लो, कम से कम मिल तो लो उससे। तुम्हें मायके जाना है, जाओ, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताओ। अरे बाबा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं यही रुक जाती हूँ। नहीं, 1-2 घंटे की बात अलग है। अगर तुम यहाँ रुक गई और किसी पड़ोस वाले ने देख लिया तो सावित्री को पता चल जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम इतना डरते क्यों अपनी बेबी से? उसने दिया क्या है तुम्हें आज तक? 6 साल तुम ये सब से बातें बच्चा बंद तक नहीं करो। दे पाई। इन सब टेंशनों से बचने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर तुम ये सब बातें करोगी तो देखो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं बात। 2 मिनट में तुम्हारा मूड ठीक कर दियो। अच्छा, रमेश, मैं मायके क्या चली गई? तुम ये सब करने लग गए मेरे पीठ पीछे? कोई नहीं जाएगा यहां से। पहले मुझे ये बताओ, ये लड़की है कौन और इसके साथ तुम्हारा चक्कर कब से चल रहा है? हाँ, देखो तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझने को और समझाने को कुछ बचा नहीं है अभी। मेरे से मन भर चुका है तो इस लड़की को यहां ले आए तुम, मेरे घर के अंदर, मेरे बिस्तर पर। हाँ, ले आया तो क्या करूं? इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक वारिस नहीं दे पाई हो तुम अब तक। पूरे दिन टेंशन में रहता हूं, लोगों के ताने सुन सुन के पक चुका हूं। ले आया। मेरा घर, मैं कमाता हूं, मेरा जो मन आएगा वो मैं करूंगा, मेरा जो चीज चाहेगा वो मैं करूंगा। चलो नैना, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं। ठीक है, मैं आज के बाद दोबारा कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम दोबारा उस लड़की से नहीं मिलोगे। ठीक है, नहीं करूंगा। really? मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही हूँ इसलिए तुम मुझसे मिल रहे थे ना? सावित्री बस करो यार, मुझे इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी है। बस हो गया ना। मैं हफ्ते के लिए गई थी और जब मैं वहां तांत्रिक बाबा से मिली तो उसने मुझे कहा कि समस्या हम दोनों की है, पति पत्नी की। इसलिए मैं 2 ही दिन में वापस चली आई। तुम चलोगे ना मेरे साथ बाबा से मिलने? अब बस यही करने को रह गया क्या? बस बहुत हो गया सावित्री। देखो मुझे खुद को और बेवकूफ नहीं बनाना है। हमारे नसीब में बच्चा नहीं है तो ना सही। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तो ये अच्छा होगा। बस आखिरी बार के लिए कह रही हो, इसके बाद जिद नहीं करूंगी। बस आखिरी बार मिल लो तुम बाबा से। सावित्री मुझे नहीं मिलना है किसी बाबा से यार। मुझे पता है आपका मन भर गया है ना मुझसे। आपको मेरे से बच्चा नहीं चाहिए। अब आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं ना, इसलिए उस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। अरे कुछ भी बकवास किए जा रही हो, जो मुंह में आया जा रहा है बोली जा रही हो। आपने उस लड़की के साथ संबंध बनाए और फिर भी मैंने आपको माफ कर दिया, और आप मेरे लिए इतनी सी बात भी नहीं मान सकते हो? मटका बाबा के पास अचूक इलाज है। अगर इस दुनिया में हमें कोई बच्चा दे सकता है तो वो सिर्फ मटका बाबा है। हमारा बच्चा भी होगा और पहले जैसा प्यार भी हो जाएगा। देखो सावित्री, जो बातें बीत गई वो बीत गई, उन्हें कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। नीम हकीम वैद तक तो ठीक था, अब ये तांत्रिक, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। और तुम ये प्लीज रोना धोना बंद करो।
ठीक है, तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते ना। देखो अब मैं क्या करती हूँ। अब मैं अपनी जाने दे दूंगी तुम। दिमाग खराब हो गया? हाँ, खराब हो गया दिमाग मेरा। क्या करूं बताओ? लोगों के ताने तो मुझे ही सुनने पड़ते हैं ना। और मुझे ये डर रहता है कि अगर मेरे से बच्चा नहीं हुआ तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, किसी और के प्यार में ना पड़ जाओ। अरे ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। मरने दो मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है। कब चलना है? बाबा से मिल ले। ले चलते हैं। ठीक है, ये आखिरी बार है। हाँ, इसके बाद मैं किसी से नहीं मिलूंगा। और ऐसा प्लीज दोबारा मत करना। तुम दोनों अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाओ और मुझे दिखाओ। बच्चे का योग्य तो है तुम दोनों को। तो फिर हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? देखो, मैंने तुम्हारी बीवी को पहले ही आश्वासन दिया था कि अगर तुम दोनों को बच्चे का योग्य होता है तो मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा। हाँ। लेकिन बाधा कहाँ आ रही है वो देखनी पड़ेगी। हाँ तो जल्दी बताइए। इसके लिए मुझे तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण करना होगा। क्या अभी देख सकते हैं तुम्हारा घर? हाँ हाँ, चलिए ना, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तुम एक वहां से मटका उठा लो। मिल गया तुम्हारी समस्या का जड़। जिस बात की आशंका थी वही निकला। इस घर में एक अतृप्त आत्मा का साया है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही है। ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? लेकिन हमें तो कभी कोई भूत नहीं दिखा और ना ही कभी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। अरे ऐसे थोड़ी सबको पता चलता है। असल में बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेत नजर आते हैं। यानी इतने दिनों से हम किसी आत्मा के साथ रह रहे थे। लेकिन डरने की बात नहीं, इसका उपाय भी है हमारे पास। सबसे पहले इस अतृप्त आत्मा की तृप्ति करनी होगी, फिर यह जाएगी इस घर से बाहर। उसके लिए हमें एक बलि देनी होगी। बलि? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? किसी की हत्या करना तो पाप है ना? अरे हम किसी की हत्या नहीं कर रहे। हत्या और बलि में जमीन आसमान का अंतर होता है। बलि का अर्थ होता है त्याग, और हम जिसकी बलि देंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा,
इसका मतलब ये कि उसे पुनर्जन्म मिलेगा इसी घर में। तो असल में हम किसी को मार नहीं रहे, बल्कि उसे नई जिंदगी दे रहे। लेकिन फिर भी बाबा, बलि देना कोई मजाक है क्या? और आज भी बलि दी जाती है। ठीक है, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम इस पर विचार कर लो, और जब मन बदल जाए तो मुझे आके बता देना। मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रहा था कि इन बाबा बाबा के चक्करों में मत पड़ो, लेकिन तुम ही जिद करके बैठे थे। अब देख लिया नतीजा, बलि देंगे। बाबा को फोन करके मना कर दो कि हमें कोई बलि नहीं दे। मैं सोच रही थी इसमें गलती क्या है? हम जिसकी बलि देंगे वही तो हमारे घर जन्म लेगा ना। उल्टा हम उसे अच्छी जिंदगी देंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे उसकी। तो एक तरह से ये हत्या नहीं हुई ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और इस बात की क्या गारंटी कि ऐसा करने से बच्चा पैदा हो जाएगा? किसी की जान लेना मजाक नहीं है। पुलिस को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमें थोड़ी ना करना है कुछ, जो करना है उस बाबा को करना है। हमें बस बाबा को पैसे देने हैं। तुम खामखा डर रहे हो। देखो, मेरी ना का मतलब ना होता है। इस घर में इस मामले में और कोई बात नहीं होगी। समझ में आ गया? तुम्हारा खाना कहाँ है? तुम खाना नहीं खा रही हो? अरे कुछ पूछा मैंने, बिना जवाब दिए चली गई। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? और खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? अरे बताओगी भी, हुआ क्या है? हाँ, क्या फायदा ऐसे जीने से? मैं ना खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी बस। आखिर हुआ क्या है? मैंने कुछ कहा क्या? कहने को अब रह ही क्या गया है? अरे हुआ क्या है? दिमाग ठिकाने तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि लोगों के ताने तो मुझे ही सुनने पड़ते हैं ना। तुम्हें तो कोई कुछ कहता नहीं। एक ही रास्ता बचा था, मटका बाबा की बात सुनना। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अरे तो ये जिद पकड़ के बैठ जाओगी क्या? हाँ, ये जिद है मेरी। मेरे कान तरस गए हैं कि कब मैं अपने बच्चे से माँ शब्द सुनूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं मटका बाबा को कॉल करके हाँ बोल देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो। अब खाना खा लें? ठीक है। किसकी बलि देनी होगी? और अगर पुलिस को पता चल गया तो? अरे तुम्हारे लिए नई बात है, पर हमारे लिए आम बात है। पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। हम जो भी काम करते हैं वो ठोक पचा कर करते हैं। पर बलि किसकी देंगे? किसी भी की बलि दे देंगे। पर क्यों? देखो, इस शहर में जो रहती हैं वो अक्सर दूसरे शहर से आती हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। तो यहाँ पर उनको जानने वाला उनका अपना कोई नहीं होता है। कल को अगर वो लापता भी होती है तो कोई नहीं है उनकी खोज खबर करने वाला। इसलिए की बलि सबसे सुरक्षित बलि है। ठीक है, फिर कब करनी है बलि? इसी अमावस्या को। लेकिन एक बात है, तुम्हारी बीवी इस घर में नहीं रह सकती। उसे इस घर से जाना होगा। लेकिन क्यों? हर किसी की बस की बात नहीं होती बलि देखना। ठीक है ना, तुम कुछ दिनों के लिए अपने भैया के घर चली जाओ। जब विधि पूरी हो जाएगी तो वापस आ जाना। अच्छा, तुम जरा बाहर तक आओ। मुझे तुम्हें विधि में लगने वाली सामग्री की लिस्ट देनी है। मैंने तुम्हें बाहर इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी बीवी के मायके जाने की असली वजह बता सकूं। असली वजह? देखो, बलि एक बहुत ही दुखद प्रक्रिया होती है। इसमें आत्मा को बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है जिसकी बलि दे रहे हैं उसको इस दुनिया से विदा करने से पहले उसकी शुद्धिकरण हो। और ये विधि हम एकांत में करेंगे। यही
तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी ये सब देख नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा। मैं समझा नहीं आप जो कहना चाह रहे हैं। ये तो तुम बलि के दिन समझ जाओ। और हाँ, जो भी लड़की ढूंढोगे ऐसी लड़की ढूंढना जो सबसे सुंदर हो। अभी अमावस्या के लिए 5 दिन का समय शेष है। ठीक से उस लड़की की इंक्वायरी कर लेना। उस लड़की का इस शहर में कोई सगे वाला नहीं, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। और हाँ, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ मत कर बैठना। और जो भी लड़की फाइनल करोगे मुझे अवश्य दिखाना। मैं जिसे हाँ बोलूंगा उसे ही बुलाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ढूंढूंगा कहीं? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इस फील्ड में। मैं तुम्हें कांटेक्ट नंबर देता हूं, उसे कांटेक्ट करो। उससे तुम्हें पता चल जाएगी कहां पर कैसे बुलाना है। दो घंटे का 5,000 और फुल नाइट का 10,000। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन पहले ये बताओ, तुम यहाँ अकेली रहती हो या किसी के साथ? तुम्हें क्या मुझसे शादी करनी है? मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें एक बार नहीं बुलाना चाहता हूँ, बस। मैं लंबे रिश्ते में बिलीव करता हूँ, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। पहले मेरे साथ एक रात तो गुजार लो, फिर उसके बाद लंबी लंबी प्लानिंग करना। ये मेरा काम नहीं बल्कि शौक है, और पिंकी खुद डिसाइड करती है कि किसके साथ वक्त गुजारना और किसके साथ नहीं। तो तुम्हारी लंबी प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही है। मटका बाबा से ही पूछता हूँ क्या करना है। मैं एक कॉल करके आऊं? तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? राइट। हेलो, हाँ बाबा। ये है तुम्हारा एडवांस 10,000। बाकी मैं तुम्हें एक नाइट का 20,000 दूंगा। 20,000? लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो फैमिली के साथ? वो क्या है ना, मेरी बीवी मैके गई है। अगर वो लौट के आ गई तो यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं होगा, और होटल में पकड़े जाने का डर है। तो तुम्हारे घर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो पहले सीधे सीधे पूछना चाहिए था ना। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरी फैमिली तो गांव में रहती है, तो तुम 24/7 कभी भी बिंदास मेरे घर आ सकते हो। क्या है ना, पिंकी को किसी के रोक टोक पसंद नहीं है, इसलिए पिंकी अकेले रहना पसंद करती है। ठीक है, आज 10 तारीख है, तुम 13 तारीख को ठीक 9 बजे यहीं मिलना। यहाँ की सारी तैयारी तो हो गई, अभी तक वो लड़की नहीं आई। लगता है आ गई। ठीक है, मैं बेडरूम में जाता हूँ, तुम उस लड़की को वहीं भेज देना। शुद्धिकरण की विधि वहीं होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे साथ नहीं आ रहे, कोई और अंदर वेट कर रहा है? ये सब क्या चल रहा है? पहले तो तुम इंटरव्यू लेते हो, फिर उसके 3 दिन बाद बुकिंग लेते हो, और अभी बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ वक्त नहीं गुजारने वाले, कोई और वक्त गुजारने वाला है। अरे तो पैसे दे रहे हैं, कौन सा फ्री में बुलाए? अब मैं हूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को फर्क पड़ता है, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं, मेरा भी स्टैंडर्ड है। मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती, समझा ना? अच्छा ठीक है, बहस मत करो। चल ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ये सब नहीं चलेगा, ओके?
कैसे कैसे क्लाइंट से डील करना पड़ता है। चल छोड़ पिंकी, आज तो डबल इनकम होगी। लड़की तो तुमने बिल्कुल सही चुनी है, मजा आ गया। तो मेरा मतलब है बलि के लिए बिल्कुल सही है। शुद्धिकरण की विधि तो हो गई, अब बाकी की आधी विधि मैं शमशान जाके करूंगा। अभी 10 बज रहे हैं, 12 बजे मैं फिर से आऊंगा, फिर उसी समय इसकी बलि ले लेंगे। तब तक मैं अकेले उसके साथ रहूंगा यहाँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ नहीं होगा, छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम। ये रखो अपने पास, इसे सूंघाते ही वो लड़की बेहोश हो जाएगी। मेरे आने से पहले इस लड़की को सूंघा देना, ये सूंघते ही लड़की बेहोश हो जाएगी और बलि देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम सीधे इसे विधि वाले कमरे में ले जाना और इसका गला घोटकर इसकी बलि लेना। मैं बलि लूंगा? अरे तो आप लेने वाले हो ना? बलि किसके संतान के लिए हो रही है, तुम्हारी या मेरी? बलि तो तुम्हें ही लेनी होगी। मतलब है विधि खंडित हो गई है? मतलब उस लड़की को शराब नहीं पिलानी चाहिए और उसने मांगी तो मैंने दे दी, और बाबा को भी ये सब बातें पहले बतानी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? अब तो 1 महीने तक, जब तक अगली अमावस्या नहीं आ जाती, विधि तो नहीं हो सकती। बार बार मैं किस बहाने से अपनी मायके जाऊं? देखो, तुम्हारी जिद की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। जिंदगी में पहली बार अपने हाथों से किसी को गला घोट के मार दिया मैंने। मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता। हमेशा उस लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता रहता है। तुम्हें मैके जाना है, नहीं जाना है, जो करना है करो। मैं बाबा को फोन करके मना कर देता हूं बस। अच्छा ठीक है, सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अब दोबारा नहीं कहूंगी ऐसा। अब इतने साल इंतजार कर लिए एक बच्चे के लिए, 1 महीना और सही, प्लीज। दो दिन रह गए अमावस्या को और तुमने कोई लड़की नहीं ढूंढी? इतना आसान है क्या लड़की ढूंढना? शर्तें हैं इसलिए अभी तक बचे हुए हो, नहीं तो पुलिस सूंघते सूंघते हमारे पास आ जाती। जो भी करना है आज ही फाइनल करो, वरना तुम्हें 1 महीना और इंतजार करना होगा। बाबा, क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने।
हेलो। हेलो, हाय, मैं चांदनी बोल रही हूँ। चांदनी? हाँ, आपने जहाँ लास्ट टाइम कॉल किया था, मुझे वहाँ से पता चला कि आपको और एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। मैंने उसी सिलसिले में कॉल किया है। हाँ हाँ, उसके लिए आपको मिलने आना होगा। मिलना है या अपॉइंटमेंट चाहिए? क्योंकि उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा। अरे अपॉइंटमेंट तो 2 दिन बाद की है, आज तो सिर्फ मिलना था आपसे। ओके, कहाँ मिलना है? मेरे घर पे मिलना है। एड्रेस नोट कीजिए। वैसे पहले मैंने अपने काम के लिए ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है। आई होप कि मैं फिट हूँ आपके सारे रिक्वायरमेंट किसके हिसाब से। मेरी तरफ से तो आप फिट हो, लेकिन आपकी फोटो मुझे अपने दोस्त को भेजनी पड़ेगी। फाइनल तो वही करेगा। तो ये लो एडवांस। परसों रात को ठीक 9 बजे यहाँ आ जाना। ओके। देखो, हम पिछली बार वाली गलती दोहरा नहीं सकते। पहले तो तुमने खुद शराब पी, फिर उस लड़की को पिलाया और उसके साथ वक्त भी गुजारा। अब इस लड़की के साथ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं शमशान में पहली सारी विधि पूरी करके आया हूँ। हम सीधा इसे विधि वाले कमरे में लेकर जाएंगे और तुम इसकी बलि दे देना। ये बाबा, जैसी आपकी मर्जी। दरवाजा खोलो, लड़की आ गई। अब बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके। मैडम आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है इस घर में? क्या चल रहा है? कौन हो तुम? मैं हूँ इंस्पेक्टर निधि सिंह। एक अंडरकवर ऑपरेशन में मैं चांदनी बनी हुई थी। पाटिल, जाओ पूरे घर की तलाशी करके आओ। 1 महीने पहले एक लड़की की लावारिश लाश शहर के बाहर मिलती है। हमें 20 दिन लग गए उस लड़की का सही नाम और उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए। फिर पता चला वो लड़की जिस नंबर से अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट करती थी, उसमें सबसे आखिरी में तुम्हारा रमेश अग्रवाल, तुम्हारा लास्ट नाम। लेकिन इतना सबूत हमारे पास काफी नहीं था तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने चांदनी बनकर तुम्हें कांटेक्ट किया और तुम मेरे जाल में फंस गए। और उस दिन जब मैं तुमसे यहां मिलने आई थी तो एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी मिल सकता है ठंडा? श्योर। और ये माइक्रोफोन मैंने वहां लगाया था, और इसके पहले तुम लोग जो भी बातें कर रहे थे वो सब हम बाहर सुन रहे थे। देखो, हम पिछली बार वाली गलती दोहरा नहीं सकते। पहले तो तुमने खुद शराब पी, फिर उस लड़की को पिलाया और उसके साथ वक्त भी गुजारा। अब इस लड़की के साथ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं शमशान में पहली सारी विधि पूरी करके आया हूँ। हम सीधा इसे विधि वाले कमरे में लेकर जाएंगे
और तुम इसकी बलि दे देना। अरे मैडम यहाँ कुछ है। पिछले 2 सालों में 5 से 6 लड़कियों की लावारिश लाश पाई गई शहर में, और वो सब की सब बहुत टाइम से तेरी तलाश थी मटका बाबा। वो तो इस बार हमें पिंकी का फोन मिल गया, इसकी वजह से हम तुझे गिरफ्तार कर पाए। तेरे पापों का मटका अब फूट चुका है मटका बाबा। मैंने आज तक किसी भी लड़की को अपने हाथ से नहीं मारा, तो पिंकी को भी रमेश ने मारा था। लेकिन ये सब हो तो तेरे इशारे पे था ना। तुम ही हो मास्टरमाइंड इस सीरियल किलिंग का। मुझे एक बात बताओ, क्या मिला इन निर्दोष लड़कियों को मार के? क्या मिला बताओ? इनमें से कोई भी लड़की निर्दोष नहीं थी। ये सारी की सारी दूसरों का घर बर्बाद कर दी थी। मेरे पिताजी को भी अपने प्यार की जाल में फंसाया था, और जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन लोगों ने मेरा घर बिगाड़ा, इनकी वजह से मेरी माँ बचपन में गुजर गई। इन सब की सबको मैं समाज से मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा। एकदम चुप। ए, तू बता, क्यों कर रहा था इसके कहने पे ये सब? क्यों कर रहा था? मैम, इतने साल हो गए हमारी शादी को, हम अब भी निसंतान हैं। मेरी बीवी जिद करके बैठी थी, मटका बाबा के पास जाएंगे और बलि देने से बच्चा हो जाएगा। मैम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम जैसे बड़े घर के लोग, इतने पढ़े लिखे लोग ऐसे अंधविश्वास का शिकार कैसे हो सकते हो? तुम लोगों की वजह से ऐसे ढोंगी बाबा एक के बाद एक क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। 21वीं सदी में आकर भी तुम लोग की सोच नहीं बदली। देशपांडे, ले जाओ इन सबको यहां से, और इसकी वाइफ को अभी के अभी फोन करो और यहां बुलाओ, और पता करवाओ इसका कितना हाथ है इन सब में। ले जाओ।